नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 2 सितंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला अस्पताल में कपड़े धोने का ठेका लेने वाली फर्म गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर ने कम चद्दरें धोकर ज्यादा राशि का बिल बना डाला। इतना ही नहीं, उसने वॉशिंग मशीन चलाने के लिए चरक अस्पताल के कनेक्शन से ही बिजली भी ले ली। जांच के बाद फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद फर्म पर 18 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। लॉन्ड्री सील कर दी गई है। दरअसल 5 साल पहले गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर को अस्पताल की लॉन्ड्री का ठेका दिया गया था। फर्म के पास अस्पताल से निकलने वाली चद्दरें, कंबल, तकियों के कवर, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग आने वाले कपड़ों को धोने की जिम्मेदारी थी। फर्म ने धुलाई का काम तो किया, लेकिन पेमेंट ज्यादा लेने के लिए उसने बिल में ओवर राइटिंग कर दी। इसमें चद्दरों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर जोड़ ली। जब जांच शुरू हुई तो गड़बड़ी पकड़ में आई और प्रशासन ने ठेकेदार पर 18 लाख की पेनल्टी ठोक दी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि ठेकेदार ने वॉशिंग मशीन चलाने के लिए चरक अस्पताल भवन के बिजली कनेक्शन से लाइट ली और 23 लाख की बिजली जला डाली। इन अनियमितताओं के बाद फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया। जो लॉन्ड्री वाले हैं गुमास्ते कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऊपर बिजली के बिल का बकाया है, लगभग 26 लाख के करीब है। उन्होंने उस बिल का भुगतान नहीं किया है। इसके कारण जिला प्रशासन ने उस लॉन्ड्री को सील कर दिया है। उनको पत्र द्वारा समय समय पर सूचित किया गया। भाई अल्टरनेट तो व्यवस्था है हमारी, पहले भी कम से कम 6 महीने के करीब ये बंद थी, तब भी हमने बाहर से मार्केट से धुलवाते हैं। और भी कॉन्ट्रैक्टर हैं और भी वेंडर्स हैं जिनसे हम कपड़े धुलवाते हैं, तो उनसे हम कपड़े धुलवाएंगे। पुणे इंदौर ट्रेन से सूरत से इंदौर के लिए यात्रा कर रही एक महिला यात्री का बैग अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। महिला ने उज्जैन के रेलवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल इंदौर के एलटीटी नगर की रहने वाली स्तुति पति राहुल सेठ सूरत से इंदौर जा रही थी। 3rd AC कोच में सफर कर रही स्तुति का बैग रात में सोते समय बदमाश ने चुरा लिया। बैग में सोने की चेन, सोने के पेंडल, सोने की चूड़ियां, टॉप सहित 5000 रुपए नकद थे। उज्जैन के जीआरपी थाने में स्तुति ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्तुति की वडोदरा से रतलाम के बीच नींद लग गई थी। इसी बीच बदमाश कारस्तानी कर गया। शहर को एक बार फिर से औद्योगिक हब बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कराड़िया नवाखेड़ा की जमीन पर फूड क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ नीमनवासा में 6 हेक्टेयर में प्लास्टिक और इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाना भी तय किया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। इसमें अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग क्लस्टर बनाने की योजना पर बात की गई। फूड क्लस्टर में उद्योग लगाने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। करीब 100 लोगों ने फूड उद्योग लगाने के लिए जमीन मांगी है। इसी तरह दोना पत्तल के लिए 50 आवेदन आए हैं। उद्योगपतियों ने मांग रखी कि सड़क, बिजली और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करके ही जमीन का आवंटन किया जाए। बैठक में बताया गया कि सुरासा में 12 और ब्रजराज खेड़ी में 20 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर यादव ने क्लस्टर में यूनिट लगाने वाले उद्योगपतियों की सूची फाइनल करने का कहा। इसी तरह टेक्सटाइल को भी 2 यूनिट में बांटने का सुझाव दिया। मक्सी रोड सब्जी मंडी के एक फल व्यापारी को सड़क क्रॉस करते समय एक तेज रफ्तार बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें होश नहीं आया था। लोगों ने टक्कर मारने वाले 2 युवकों की पकड़कर बुरी तरह धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। दरअसल इंदौर के नगीना नगर के रहने वाले दीपक वर्मा, लक्की और राहुल उज्जैन दर्शन करने आए थे। तीनों एक बाइक पर सवार थे। दर्शन करने के बाद यह मक्सी रोड सब्जी मंडी के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने फल व्यापारी विजय चौहान को उस वक्त टक्कर मार दी जब वह सड़क क्रॉस कर रहे थे। हादसे के बाद चौहान बेहोश हो गए। परिचित उन्हें जिला अस्पताल ले गए। यहाँ उनको होश नहीं आया था। हादसे के बाद बाइक चला रहा राहुल तो भाग निकला, लेकिन दीपक और लक्की लोगों की पकड़ में आ गए। ऐसे में दोनों की जमकर कुटाई की गई और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी राम ने बताया कि विजय चौहान सड़क पार करके मक्सी रोड सब्जी मंडी में आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। ये मक्सी रोड पे हुआ, 0 पॉइंट सब्जी मंडी पे इंदौर के 3 युवक थे जिनने एक्सीडेंट करा है। इनने शराब भी पी रखी थी। तीनों ने यहाँ घूमने फिरने आए थे और गाड़ी अस्त व्यस्त चला रहे थे। बहुत फास्ट गाड़ी थी। 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार के लिए वाहन रवाना किया गया। डीजे एनपी सिंह ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालत की जानकारी दी जाएगी।
लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी जैसे प्रकरणों का निराकरण समझौते के आधार पर किया जाएगा। प्रचार रथ रवाना करने के कार्यक्रम में एडीजे जितेंद्र सिंह कुशवाहा, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन, विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान आदि उपस्थित थे। ये आप सभी को विदित होगा कि नेशनल मेगा लोक अदालत इस साल की दूसरी होने जा रही है, जो 11 सितंबर को शनिवार के दिन आयोजित की जाएगी। इसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण सुनवाई में लिए जाएंगे और उनका निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। और बार, बेंच और सभी सम्मानित लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम अपने लक्ष्य में सफल होने की पूरी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बालगढ़ रोड पर रामकृष्ण नगर के पास पुराने बिना मुंडेर के कुएं में 17 साल की किशोरी गिर गई। पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू कर किशोरी का शव कुएं से निकाला। दरअसल शिवानी पिता मुकेश बागरी 17 वर्ष निवासी दुर्गा नगर बुधवार शाम करीब 5 बजे अपनी छोटी बहन पूजा 7 साल के साथ शौच के लिए खुले में गई थी। छोटी बहन दूर थी। जब कुछ देर तक छोटी बहन को शिवानी नजर नहीं आई तो उसने घर आकर परिजनों को बताया। परिजनों को कुएं के पास मृतका की चप्पल नजर आई और पास में डिब्बा भी पड़ा था। इससे लगा कि शिवानी कुएं में ही गिरी होगी। पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची, रेस्क्यू टीम बुलाई। पुलिस ने कुएं के समीप रोशनी की व्यवस्था करके सर्चिंग चालू की। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सियों से बांधकर शव को बाहर निकाला। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ लगी रही। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अभी हमको जानकारी ये मिली थी पुलिस बल को कि एक बच्ची है शिवानी नाम की, यहाँ दुर्गा कॉलोनी में रहती है, वो यहाँ पर कुएं में गिर गई है। ऐसी जानकारी मिली तो तत्काल सारी नगर निगम और पुलिस की सारी टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल कुएं के बाहर मिली है उनके परिजनों को ही, और एक चुन्नी अभी निकली है जिसके बारे में उनका कहना है कि ये उसी बच्ची की है। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी जो छोटी बहन उसके साथ थी, उसका कहना है कि उसने दूर देखा था, उसको दूर बैठे हुए, पर कुएं तरफ आते उसकी बहन ने भी नहीं देखा। ये अभी कोई जानकारी वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिजन अभी सदमे में है, इसलिए हम उनसे ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।